अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। थंबनेल के ज़रिए आप आज का उन्वान और टॉपिक जान ही गए हैं कि आज की वीडियो का क्या मकसद है और क्या मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, शैतान किस घर से भाग जाता है और कौन सा वो ऐसा घर है कि जिस घर में वो दाखिल नहीं हो सकता। बहुत ही जनाब अहम ये बात आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल कम पेश पहले ही फरमा दिया था कि जो बंदा इस बात पर अमल करेगा शैतान उसके घर में भी दाखिल नहीं होगा और शैतान उस घर से भाग जाएगा। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात ज़र्रा बराबर भी जनाब शक के लायक नहीं है, क्योंकि उनका हर एक हरफ हमारे लिए जनाब काबिल कबूल और हमें उस पर ईमान लाना, उस बात को मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मासूम है, ला रैब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम के अंदर, मैंने हवाला भी थंबनेल के ऊपर ही दे दिया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सूरह बकरा घर के अंदर जनाब उसकी तिलावत करता है, लेकिन अफसोस की बात आज हमारे घरों में गाने, फिल्में, ड्रामे और तरह तरह की लगो जनाब चीज़ें और जो हराम चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर वो तो चल रही हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान की आवाज़ नहीं आती। आज घरों से गालियाँ, गलोच और गीबत की आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन इस ज़ुबान को सिर्फ़ कुरान पढ़ने के लिए हरकत नहीं दी जाती और उस घर से कुरान की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि मुक़द्दर और नसीब वाले ही वो लोग होते हैं और जिनको अल्लाह तौफ़ीक दे और जिनको अल्लाह चुने वही कुरान पर अमल करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। तो मेरे भाइयों, आइए हम अपनी ज़िंदगियों को संवारें और इस बात पर अमल करें। अगर चाहते हैं कि हमारे घर शैतान के हमलों से, शैतान के हथकंडों से, शैतानी जनाब वसवसों से महफूज हो जाएं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मेरे भाइयों, कितने ही ये बड़े अहम अल्फाज हैं कि जिस घर के अंदर इस बात से ये भी दलील मिलती है कि जिस घर में कुरान पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, कुरान पर अमल नहीं किया जाता, वो घर कब्रिस्तान है। मेरे भाई, उस घर में कैसे अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, कैसे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा, कैसे अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते जनाब नाजिल होंगे, कैसे अल्लाह की बरकतों का नज़ूल होगा, कैसे उस घर के अंदर अल्लाह की ख़ास बरकत, फ़ज़ल और करम का नज़ूल होगा कि जिस घर के अंदर अल्लाह के कुरान को ठुकराया जाता हो और कुरान को सिर्फ़ लपेट कर और रेल के ऊपर रख कर, परछत्ती के ऊपर, अलमारी के ऊपर फर्नीचर जनाब बड़ा खूबसूरत बना लिया, उसके ऊपर जनाब बड़ी खूबसूरत रेल बना के उसके अंदर रख दिया, लेकिन हमें पढ़ने की तौफीक नहीं है। तो मेरे भाइयों, आओ ये अमल जो अल्लाह के नबी ने बतलाया, फरमाया जो बंदा सूरह बकरा की तिलावत करता है शैतान उस घर से भाग जाता है, शैतान उस घर के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, आओ, अगर चाहते हो कि हमारे घर के अंदर जादू के असरात ना हो, हमारे घर के अंदर नज़र बद के असरात ना हो, हमारे घर के अंदर काला जादू, नूरी जादू, जनाब तवीज़ात के हमले, खून के छींटे और कपड़ों का कट जाना, छींटों का आना, गोश्त का मिलना, तवीज़ात का बरामद होना और भी बहुत सारी बातें, जनाब रात को सो रहे हैं अचानक जनाब झटका लग जाना, रात को जनाब ख्वाब के अंदर सांप का नज़र आ जाना, छिपकली का नज़र आ जाना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी ज़िक्र नहीं कर सकता। शैतानी तमाम हमलों से अगर आप महफूज होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के कुरान के करीब आना पड़ेगा और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजीफ़ा अमल बतलाया है, सूरह बकरा की जो बंदा तिलावत करता है, अल्लाह ताला कभी भी उसके घर के अंदर शैतान को दाखिल होने नहीं देते। तो मेरे भाइयों, ये अमल जो बतलाया है आप इसको आज़माएं, इसके ऊपर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घरों को शैतानी हमलों से महफूज कर लेगा, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, शैतान कभी उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और शैतान उस घर से भाग जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।